नाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। तीरथ नावा जे तिस भावा, विण पाणे के नाए करी। जे तीसरठ उपाई वेखा, विण कर्मा के मिलै लई। मत विच रतन जवाहर माणिक, जे एक गुर की सिख सुनी। गुरा एक देह बुझाई, सबना जिया का एक दाता। सो मैं विसर न जाई। सतनाम श्री वाहिगुरू। अज की 6वीं पौड़ी दे विच धन धन साहिब श्री गुरु नानक साहिब महाराज सानू समझाना कर रहे हैं। तीरथ नावा जे इस भावा, विण भाणे के नाए करिए। बहुत सारे लोग रब की नेड़ता नूं प्राप्त करने के लिए तीर्थां ते जा करके इशनान करते हैं ते सोचते हैं भी इस तरह असी सचियार पवित्र हो जावांगे, सानूं रब की नेड़ता प्राप्त हो जाएगी। पर गुरु साहिब जी ने समझाउणा कीता है, मन मैला सब किछ मैला। जेकर तीर्थां ते जा करके मनुख इशनान करता है तो केवल ते केवल शरीर की मैल ही उतर सकती है, मन की हृदय की मैल नहीं। तीर्थां ते जा करके मनुख इशनान करता है। साहिब जी समझाना कर रहे हैं, जल के मज्जन जे गत हो गए। नित नित मैंडक नावे, जैसे मैंडक तैसे ओ नर। फिर जोनी आवे। असीं दे साल विच शायद एक बार या 2 बारी तीर्थां ते जा सकते हैं, पर डड्डू तो हमेशा ही पानी विच रहिंदा है। फिर तो वो मुक्त हो जाना चाहिए है। नावण चले तीर्थी, मन खोटे तन चोर। एक पाओ लथी नातियां, दोए भाव चढ़िए सरोर। तीर्थां ते मनुख स्नान करन जा रहा है, पर अंदर मैल भरी हुई है। अंदर काम क्रोध लोभ मोह हंकार ये विकार भरे हुए ने। मन मैला है, फिर शरीर स्नान कराने का कोई फायदा नहीं। बाहर धोती तुमड़ी, अंदर विस निकोर। साध भले अननातियां, चोर से चोरा चोर। क्योंकि चोर भावें हर रोज स्नान करी जाए, पर वो रब की नेड़ता प्राप्त नहीं कर सकते। तो साहिब जी समझाना कर रहे हैं, मन मैला सब किछ मैला। तन धोता है, मन हच्छा ना होए। तन धोता है, शरीर को धोने के नाल मन जिहड़ा पवित्र नहीं हो सकता। जे मन पवित्र नहीं हो सकता तो गुरु नानक साहिब महाराज इस 6वीं पौड़ी के विच बख्शिश कर रहे हैं। तीरथ नावा, मैं तीर्थां ते जा करके तां इशनान करा, जे किस भावा, जे मैं रब नूं चंगा लगा। जे अगर रब नूं चंगा नहीं लग्या, फिर मैनूं तीर्थां ते जा करके इशनान कराउण दा या करन दा की फायदा है। विण भाणे के नाए करी, क्योंकि रब की बख्शिश तो बगैर, महर तो बगैर किसी को कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। अगे साहिब जी अगली पदे विच समझाना कर रहे हैं, जेती सिरठ उपाई वेखा, जिन्नी सृष्टि नूं मैं वेखदा हाँ। विण कर्मा के मिले ले। कर्म आखदे ने बख्शिश नूं, रहमत नूं। विण कर्मा भाव रब की महर तो बगैर, रब की बख्शिश तो बगैर किसी को कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। मत विच रतन जवाहर माणिक। मत आखदे ने बुद्धि। मत विच रतन जवाहर माणिक, जे एक गुर की सिख सुनी। जेकर गुरु की एक सिक्ख्या नूं भी अगर मन दे विच वसा लिया, तो मत दे अंदर जिहड़े अमोलक गुण ने ते वो टिक जाते हैं।
जिवें संसार दे विच हीरे मोती जवाहर मणि माणिक आदि जिहड़े ने वो बहुत ही अमोलक रतन ने, जिन्हां दे कोल हन वो बड़े संसार विच अमीर ने, धनाड़ हन। कहते इसी तरह रब के जिहड़े गुण ने दया धर्म सत संतोख, ये अमोलक गुण उन्हां गुरमुख प्यारियां नूं प्राप्त हो जाते ने, भाव वो गुणी बन जाते हैं जिहड़े गुरु की सिक्ख्या धारण करते हैं। मत विच रतन जवाहर माणिक, भाव अमोलक गुण उन्हां गुरमुख प्यारियां नूं प्राप्त हो जाते हैं जे एक गुर की सिख सुनी। सिख तो भाव है सिक्ख्या, जिन्हां ने सिक्ख्या नूं सरवण कीता ते वो गुरमुख प्यारे गुणी बन गए। गुरा एक देह बुझाई, इस करके गुरु के अगे अरदास करनी है, इतने हल्का जिहा रुकना है। गुरा हे सतगुरु जी, तो संबोधन है गुरा एक देह बुझाई, हे सतगुरु जी मैनू एक सोझी बख्शो, सबना जियां का एक दाता, जो सारे जीवां नू दाता बख्शिश करन वाला दातार है। साढ़े कोल जो कुछ भी है उस मालिक की रहमत, उसकी बख्शिश है। ते जो दातार है वाहिगुरु प्रभु परमात्मा, सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई, वो मेरे मन के विचों किते विसर ना जाए। सो इस पौड़ी तो सानू ये सिक्ख्या मिलती है कि तीर्थां ते इशनान करन दे नाल केवल तन की मैल दूर होंदी है, मन की मैल दूर करन दे लई सानू गुरु की सिक्ख्या, गुरु के विचार श्रवण करनी पवेगी। ते जिहड़े गुरु की सिक्ख्या नूं धारण कर लैंदे ने वो बहुत ही गुणी बन जाते हैं, विद्वान बन जाते हैं। सो इस करके गुरु अगे इहो ही अरदास करनी है, वाहिगुरु जी गुरा हे सतगुरु जी एक देह बुझाई, सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। अगे 7वीं पौड़ी दे विच साहिब जी समझाउणा कर रहे हैं, आओ पहले समझा कर लईए। जे जुग चारे आरजा होर दसूणी होए, नवा खंडा विच जाणीए, नाल चले सब कोए, चंगा नाम रखाए कै, जस कीरत जग ले, जे किस नदर न आवई, ता बात ना पूछे के, कीटा अंदर कीट कर दोषे, दोष तरे, नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंत्या गुण दे, तेहा कोई न सुझई, जे तिस गुण कोई करे। वाहिगुरू जी धन धन साहिब श्री गुरु नानक साहिब महाराज इस 7वीं पौड़ी दे विच साडे ते बख्शिश कर रहे हैं, समझाउणा कर रहे हैं कि मनुख की जिन्ने भी संसार दे विच मनुख ने, हर मनुख दियां 3 इच्छावां होंदियां ने। पहली इच्छा है कि मेरी उम्र बहुत लंबी हो गए। हर एक मनुख चाहता है कि कदे मैं मरा ही ना, मेरी उम्र बहुत लंबी हो गई। दूजी इच्छा उम्र के नाल नाल मैं बहुत अमीर होवां, मेरे को बहुत धन दौलत हो गए। तो तीसरी इच्छा हर एक मनुख की होंदी है, इस संसार के विच सारे लोग मेरी प्रशंसा करन, मेरी तारीफ करन, कोई वाह क्या बात है, कितना अमीर है, कितनी लंबी उम्र है, सारे लोग मेरी तारीफ करन। तो गुरु नानक साहिब महाराज सानू समझाउणा कर रहे हैं, प्यारिया जेकर तेरी उम्र भी बहुत लंबी हो गई, तेरे को पैसा भी बहुत आ गया, बहुत अमीर बहुत धनाड़ बन गया, पर चेते रखना जेकर रब की इबादत रब की बंदगी नहीं की तो फिर तेरी किसी ने गल नहीं पूछनी। परमात्मा ने तेरे ते फिर नाम ना जपण का दोष ला करके तेनू फिर कीड़िया तो भी निक्का जिहा कीड़ा साफ दिता जाएगा, बना दिता जाएगा। सो साहिब जी समझाना कर रहे हैं इस पौड़ी दे विच, जे जुग चारे आरजा,
जे ते रुकना हल्का जा, जे जुग चारे आरजा, तेरी उम्र 4 जुगां दी हो जावे। एक जुग 1000 साल का मन्निया गया है, ते 4 जुग 4000 साल। जे जुग चारे आरजा, तेरी उम्र 4000 4 जुगां जिदी हो जावे। होर दसूनी होए ते 4 नूं फिर 10 दे नाल गुणा कर लवो कि ये होर 10 गुणी हो जावे, भाव 40,000 साल तू जिंदा रहे। 4 दुगनी होर दसूनी 10 गुणा होर तेरी लंबी उम्र हो जावे। 9 खंडा विच जानी है। 9 खंड भाव सारे संसार विच तैनूं लोग जानन, तेरे कोल पैसा भी बहुत हो गया। 9 खंडा विच जानी है, नाल चले सब कोए, सारी दुनिया तेरे पिछे तुरे, भाव तेरा हुक्म मनन। चंगा नाम रखाए कै, तू संसार दे अंदर चंगा नामना खटिया है। सारे लोग तेरा जस गायन करते ने, तेरी सिफत करते हैं। चंगा नाम रखाए कै, जस कीरत जग ले, ते संसार दे बड़ा जस खटिया है। जे किस नज़र ना आवे तो बात ना पूछे के। ते साहिब जी अगर सुचेत कर रहे हैं कि तेरी उम्र भी बहुत लंबी हो गई, संसार में भी तेरा बड़ा जस है, पैसा भी बहुत है, पर प्यारे आज तू परमात्मा की बंदगी नहीं की, सिफत सलाह नहीं की, जे किस नज़र ना आवे, तू उस मालिक के निगाह दे विच नहीं आया, तो बात ना पूछे कि फिर तेरी किसी ने कोई गलबात नहीं पूछनी। तो सगों रब ने की करना है, कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे। कीड़िया तो भी निक्का जिहा कीड़ा दोष तेन जरा लाया जाएगा नाम ना जपण दा, ते कीड़िया तो भी निक्का कीड़ा तेन थाप दिता जाएगा। कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे। ते साहिब जी अगे समझाना कर रहे हैं, नानक निर्गुण गुण करे, जेड़े उस मालिक की सिफत सलाह करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, तो वो अकाल पुरख वाहिगुरू जिन्हां दे कोल कोई गुण नहीं, उन्होंने भी गुणवान बना देंगे हैं। नानक निर्गुण गुण करे, तो जिन्हां दे कोल गुण हैं फिर उन्होंने सिफत सलाह करने की लोड़ है। हाँ जी, नानक निर्गुण गुण करे, वो निर्गुणियां नूं तो गुणी बनाता है, पर जिहड़े गुणवान ने उन्होंने होर गुणवान बना दिंदा है। गुणवंतियां गुण दे, जिहड़े गुणी हैं उन्होंने ते होर फिर बख्शिशां करता है कि तेहा कोई ना सिजई। उस अकाल पुरख वर्गा प्रभु परमात्मा संसार में कोई होर नहीं है। जे किसे गुण कोई करे, जे कोई इहो जी बख्शिश कर सकता होवे तो संसार में इहो जिहा कोई भी नहीं। इस पौड़ी तो सानू ये सिक्ख्या मिलती है कि उम्र वधाउण दे नाल जां बहुत धन इकट्ठा करन दे नाल, संसार के लोगों के नाल प्रशंसा कराउण दे नाल रब जिहड़ा है वो खुश नहीं होता। सगों गुरु साहिब जी बख्शिश कर गृहस्थी में रहिंदियां होया ते गृहस्थी में रह करके तूने उस मालिक की बंदगी भी करनी है। तो जिहड़े सुख भोगदे हैं मालिक की बंदगी करते हैं, सिफत सलाह करते हैं, तो उन्होंने गुरमुख प्यारियां नूं फिर उस मालिक के दर से ढोई मिलती है, थां मिलती है, बख्शिशा वो मालिक करता है। और निर्गुणियां नूं भी गुणी कर देता है, जिहड़े उसकी वडियाई करते हैं, तो जिहड़े गुणवान ने तो उन्होंने होर गुणी भाव होर अमीर होर बख्शिशा करता है। तो उस मालिक वर्गा होर कोई नहीं। तेहा कोई ना सिजई, जे तिस गुण कोई करे। तो साहिब जी बख्शिश करने में संसार में सब तो बड़ा जो धर्म है वो सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल करम, पाप गुरु परमात्मा की सिफत सलाह करना ये सब तो चंगा कर्म है। अगे साहिब जी 8वीं पौड़ी के विच रहमत कर रहे हैं। आओ पहला संख्या सुने सिद्ध पीर सुरनाथ, सुने धरत तवल आकाश, सुने दीप लोक पाताल, सुने कहो न सके काल। नानक
भगता सदा विगास, सुने दुख पाप का नाश। गुरु साहिब गुरु नानक साहिब जी महाराज इस 8वीं पौड़ी दे विच सानू समझाउणा कर रहे हैं कि गावत उधरे सुनते उधरे विनसह पाप घनेरे। गाउण दे नाल भी जीवन का उद्धार हुंदा है ते उस मालिक की प्रभु परमात्मा की वडियाई सिख सलाह नूं सुनन दे नाल भी मनुख जिहड़ा है वो रब की नेड़ता हासिल कर लैंदा है, उसके बख्शिशां होंदियां। कल भी आप जी नूं बेनती कीती सी जो पौड़ियां ने, पौड़ियां की आखिरलियां 2 पंक्तियां विच गुरु साहिब जी ने पूरे शब्द का केंद्री भाव बख्शिश किया है। सो आखिरलियां पंक्तियां विच गुरु साहिब जी बख्शिश कर रहे हैं, नानक भगता सदा विगास, सुने दुख पाप का नाश। ये सुने दियां 4 पौड़ियां हैं ते चारां दे विच जो आखिरली पंक्ति है वो है नानक भगता सदा विगास, सुने दुख पाप का नाश। भाव जिहड़े भगत जन ने गुरमुख जन हैं ते उन्हां दे मन दे विच हमेशा खिडाव बनिया रहिंदा है। जदों गुरबाणी दे विच भगत संत गुरमुख नाम आउंदा है ना ते साडा ध्यान उसे वेले डेरियां वाले पासे चला जाता भी शायद जिन्हां ने लंबे चोले पाए हुए ने जां जिहड़े डेरेदार ने उन्हां दे वल शायद इशारा कीता है। नहीं, संत कौन ने, गुरमुख कौन ने? जिहड़े गुरु नाल जुड़े हुए ने, अकाल पुरख वाहिगुरू की सिफत सलाह करते हैं, जिहड़े गुरु की सिक्ख्या नूं धारण करते हैं, गुरु की सिक्ख्या अनुसार अपना जीवन बतीत करते हैं, वो हैं भगत जन। हुण एक मनुख है गुरुद्वारे साहब भी जाता है, देखो पूरा पिंड का पिंड, पूरा शहर का शहर गुरुद्वारे साहब जाते हैं, सारे ही गुरु घर भी जाते हैं, मत्था भी टेकते हैं, बाणी भी पढ़ते हैं, पर गुरु साहिब जी बख्शिश कर रहे हैं सलाम जवाब दोवें करें मुंडों पुੱਠਾ जाए। एक पासे मत्था टेकिया, बाणी पढ़ी, बाणी के विचार सुनी तो उस विचार पर अमल नहीं किया तो उस पढ़न का पढ़ाउण का सुनन का कोई फायदा नहीं। सलाम तो की पर नाल ही जवाब दे दिता। गुरु साहब जी ने कहा भी जिहड़े नशियां की वरतों नहीं करनी तो बंदा जिहड़ा नशियां की वरतों भी कर रहा है, फिर गुरु नूं मत्था टेकण का की फायदा। मुझे बच्चों के विआह वेले अखंड पाठ साहब रखाया, नमस्कार की है, गुरु साहब ने कहा जो फूहड़ गाने ने वो नहीं सुनने, मेरे मोहन सरवणी ये ना सुना है, तो उत्थे गाने भी चल रहे हैं। सलाम जवाब दोवें करें मुंडों पुੱਠਾ जाए, सलाम भी की नाल जवाब भी दे दिता, वो भगत नहीं है। एक पासे नमस्कार की है, फिर कुर्सी पर बैठ करके झूठ बोल रहा है, ठगियां कर रहा है, चोरियां कर रहा है, तो वो भगत नहीं। लिबास पाल उन्होंने कोई भी पाया हो, भगत कौन ने? सत आखदे न अकाल पुरख वाहिगुरू प्रभु परमात्मा नूं, ते सत संगत उसके नाम की संगत, उसके नाम की वडियाई उन्हें संत जिन्होंने जीवन गुरु के हुक्म अनुसार अपना बनाया है, वो ने गुरमुख, वो ने भगत। भावें वो किसान ने, भावें दुकानदार ने या बिजनेसमैन हैं, भावें नौकर ने, भाव जिन्होंने गुरु की सिक्ख्या नूं धारण किया वो गुरमुख जन ने, तो उन्होंने गुरमुख जना के हिरदे के विच हमेशा टिकाव बनिया रहता है। दुख की गल आ गई तो दुख जोड़ा असीं सोचते हैं शरीर में कोई शायद बीमारी लग गई, बुखार आ गया, कोई जुकाम लग गया या खंघ आ गई, इस दुख की गल की है नहीं। गुरु साहिब जी महर कर रहे हैं कि दुख विछोड़ा एक दुख भूख। हम सपोज करो प्यारे बच्चों ध्यान देना, जे किसी के माता जी या पिता जी या दादा जी गुजर गए ने, चले गए ने, विछोड़ा दे गए ने, हम डॉक्टर को जाता भी मैं बड़ा दुख है, मेरा विछोड़ा दे गए ने मेरे पिता जी, तो ये दुख दूर हो सकता है? तुहाडे कोल कोई दवाई है? डॉक्टर आखेगा नहीं जी मेरे को इसकी कोई दवा नहीं है। दुख विछोड़ा एक दुख भूख, भूख किसी को मतलब तृष्णा है, माया इकट्ठी करना चाहता है बहुत ज़्यादा,
ਉਹਦੇ ਲਈ ਠੱਗੀਆਂ भी करता है, चोरियां भी करता है, डॉक्टर को जाता भी मैं बड़ी तृष्णा है, सोचता दुनिया का सब तो ज़्यादा अमीर मैं बन जावा, कहते मैनू भी भुख है, मैं पहले हॉस्पिटल जाना फिर अपनी दुकान से बैठना, ਇਹਦਾ कोई दवाई नहीं है। दुख विछोड़ा एक दुख भूख एक दुख सख्त बार जमदूत, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਇਹ ਸਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸਖਤ ਬਾਰ ਜਮਦੂਤ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਲਗੇ ਧਨਤਾ ਹੈ, शरीर ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਲਗੇ ਧਨਤਾ ਹੈ, ਵੈਦ ਨਾ ਭੁੱਲੇ दारू लाए, वैद ना भुल्ले दारू लाए, दुख होवे दर्द ਜਿਹੜਾ ਵੈਦ ਹੈ उसके कोल कोई दवाई नहीं है, दर्द होवे दुख रहे शरीर ऐसा दारू लगे ना वीर, ते ये दुख लगे क्यों, खसम विसार किए रस भोग, तां तन उठ खलोए रोग, कहते परमात्मा नूं त्याग दिता विसार दिता, इस करके बीमारियां लगियां। मन की बीमारी किवें लगी, ਜਦੋਂ ਮਨ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਖਿਡਾਓ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੱਬਾ ਤੇਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਿੱਤੇ, पेरेंट्स दिते, अच्छे टीचर दिते, मैं पढ़ाई कर रहा, कि गल का शुकराना करिए। बेअंत गुण ने जेवा एक कवन गुण कही है, बेसुमार बेअंत स्वामी तो अंत न कि नहीं लईए, वो तो बड़ा गुणी है, बड़ा बख्शंद है, बढ़िया दाता बख्शदा करता है। तो वाहिगुरू जी तेरा शुक्र है कि जेड़े वो शुकराना नहीं करते, बाणी नाल नहीं जुड़े, तो गुरु साहब जी समझावना कर रहे हैं, खसम विसार किए रस भोग, ता तन उठ खलोए रोग, मन अंधे को मिले सजाए, वैद न भोले दारू लाए। तो इन्हां दा फिर इन्हां सारी बीमारियां का फिर इलाज की है, तो गुरु साहब ने सानू इलाज भी दसिया है। अखिलियां पंक्तियां में गुरु साहब बख्शिश कर रहे हैं, दुख रोग सब गया गवाए, नानक छूटस हर के नाए। प्रभु परमात्मा की सिख सलाह के नाल दुख जिन्ने भी दुख ने रोग ने बीमारियां हैं वो सारियां खत्म हो जांदियां ने। दुख रोग सब गया गवाए, सारी बीमारियां खत्म हो गई, नानक छूटस हर के नाए। प्रभु परमात्मा की सिख सलाह के नाल असीं इन्हां विकारां तो भी बच जाते हैं। सो जिहड़े भगत जन ने अकाल पुरख प्रभु परमात्मा की सिख सलाह के नाल जुड़े रहते हैं, मन में नाम टिक गया है, तो इस करके उन्होंने जोड़ा मन है हमेशा खिड़ाव में रहता है। भगत हुण फिर ध्यान देना प्यारे बच्चों, भगत जना का मन खिड़ाव में क्यों रहता है? क्योंकि उन्होंने मन परमात्मा की सिख सलाह के विच बंदगी के विच जुड़िया रहता है, इस करके खिड़ाव में भाव खुश रहते हैं। नानक भगता सदा विदास, सुने दुख पाप का नाश। अकाल पुरख वाहिगुरू प्रभु परमात्मा की सिख सलाह सुनन दे नाल उन्हां दी सारियां बीमारियां जिहड़ियां ने वो दूर हो जांदियां हन, ते दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। आपां और नितनेम दी पढ़दे हैं ना, सो इस करके गुरु साहब जी इस 8वीं पौड़ी में बख्शिश कर रहे हैं, सुने सिद्ध पीर सुर नाथ। अकाल पुरख वाहिगुरू के नाम में सुरत जोड़न दे नाल या बंदगी नूं सुनन दे नाल, भाव नाम दे विच सुरत जोड़न दे नाल आम मनुख सिद्धा पीरां देवतियां ते नाथां की पदवी ते पड़ जाते हैं। जो मान सम्मान इन्हां देवतियां नूं है, नाथां नूं है, सिद्धां नूं है, पीरां नूं है, कि वो मान सम्मान उन्हां गुरमुखां प्यारियां नूं मिल जाता है जिन्हां दी सुरत नाम दे विच टिक गई है। सुनिए सिद्ध पीर सुर नाथ, पर इन्हां दी पदवियां ते पुछ जाते हैं। सुनिए धरत तवल आकाश, उन्होंने ये सोझी हो जाती है कि ये सारी जी धरती है वो अकाल पुरख वाहिगुरू की सिख सलाह दे नाल ही टिकी हुई है। धरत तवल आकाश, धरती का आकाश का जो आसरा है वो प्रभु परमात्मा आप ही है। उन्होंने गुरमुख प्यारियां नूं जिहड़ा है ये सोझी हो जाती है। सुने धरत तवल आकाश,
सुनिया दीप लो पाताल, भाव दीपां दे विच लोहां दे विच पातालां दे विच प्रभु परमात्मा सर्व व्यापक है। तो सुनन दे नाल सोझी मिलती है कि प्रभु परमात्मा संसार के जर्रे जर्रे विच सर्व व्यापक है। सुनिया ओह न सके काल कि जिहड़ी मौत है आत्मक मौत वो नहीं मरते। मौत दो तरह की है प्यारे, एक शरीरक तो एक आत्मक। शरीरक तो सारियां दी होनी है, पर आत्मक जिन्हां दे हिरदे विचों नाम विसर गया। मरणन विसरणन गोविंद है, तो जीवनन हर नाम त्यागन। जीवन की है परमात्मा की सिफत सलाह। सो सुनिया ओह न सके काल, मौत रूप जो डर है वो उन्होंने भो नहीं सकता। सुनिया ओह न सके काल, भाव डरा नहीं सकता, भो नहीं सकता। तो जिहड़े भगत जन ने नानक भगतां सदा विकास, तो इस करके उन्होंने भगत जना के मन के खिड़ाव बनया रहता है। सुने दुख पाप का नाश, तो दुखों के पापों का नाश हो जाता है। अगली पौड़ी गुरु साहब रहमत कर रहे हैं। सुने ईसर ब्रह्मा इंद, सुने मुक्सा लाहन मंद, सुने जोग जुगत तन भेद, सुने साष्ट सिमरत वेद, नानक भगता सदा विगास, सुने दुख पाप का नाश। सुने सुनन दे नाल भाव नाम दे विच सुरत जोड़न दे नाल आम मनुख ईश्वर ब्रह्मा ते इंद्र जिहड़े देवते ने इन्हां दी पदवी भाव इन्हां दे तुल हो जाता है। वो मान सम्मान उन्हां गुरमुख प्यारिਆਂ ਨੂੰ मिल जाता है जिहड़े नाम दे विच सुरत जोड़ते हैं। सुने मुख सालाहन मंद, एक मंद बुद्धि वाला भी उस मालिक प्रभु परमात्मा दियां सिफत सलाह करन लग पैंदा है। सुनिया जोग जुगत धन भेद, जो अंदर ज्ञान इंद्रियां का गुझा जिहड़ा भेद है नाम विच सुरत जोड़न दे नाल प्राप्त हो जाता है। सुनिया शास्त्र सिमरत वेद, जो मान सम्मान शास्त्रां नूं सिमरतियां नूं वेदां नूं पढ़ के प्राप्त हो जाता है। वो नाम विच सुरत जोड़न दे नाल उन्हां गुरमुख प्यारिਆਂ नूं प्राप्त हो जाता है। भाव ज्ञान की सोझी हो जाती है। नानक भगता सदा विकास, कहते हे नानक जिहड़े भगत जन ने उन्हां दे मन दे विच हमेशा खिड़ाव बनया रहिंदा है। सुनिया दुख पाप का नाश, नाम विच सुरत जोड़न दे नाल ते दुखां ते पापां दा नाश हो जाता है। अगे 10वीं पौड़ी में गुरु साहब जी की रहमत। सुने सत संतोख ज्ञान, सुने 68 का स्नान, सुने पढ़ पढ़ पावह मान, सुने लागे सहज त्यान, नानक भगता सदा विकास, सुने दुख पाप का नाश। सुने अकाल पुरख वाहिगुरू के नाम के सुरत जोड़न के नाल लोड़वंदां की सेवा करन दा सुभाव बन जाता है। सत तो भाव है सेवा करन दा, दान पुण्य करन दा। सत भाव जिन्ने भी लोड़वंद ने फिर वो गुरमुख जन उन्होंने लोड़वंदां की सेवा करते हैं। किसी बच्चे की पढ़ाई के फीस की लोड़ है जाकर को देंगे हैं, या कोई भी जिथे भी सेवा उन्होंने दिसती है, जिथे भी कोई लोड़वंद दिसता है तो नाम सुरत जोड़न के नाल वो गुरमुख जन लोड़वंदां की सेवा करते हैं। सत तो भाव है सेवा करना, दान करना। संतोख संतोखी हो जाते हैं कि जो कुछ भी मेरे कोल है रब का शुक्र है। वो तृष्णा उन्होंने मुक जाती है तो उन्होंने ज्ञान भाव ज्ञान और रब के जोड़ा ज्ञान जोड़ा उन्होंने प्राप्त हो जाता है, सोझी मिल जाती है। सुने सत संतोख ज्ञान, सुने 68 का स्नान। अकाल पुरख वाहिगुरू के नाम सुरत जोड़न के नाल मानो 68 तीर्थों का स्नान का फल उन्होंने मिल जाता है। सुने पढ़ पढ़ पावह मान, जिहड़े लोग पढ़ाइयाँ कर करके मान प्राप्त करते हैं तो नाम की सुरत जोड़न के नाल उन्होंने सहज सुभाव मिल जाता है। सुने लागे सहज त्यान, अकाल पुरख वाहिगुरू के नाम की सुरत जोड़न के नाल मन जिहड़ा टिकाव विच आ जाता है, दौड़ता नहीं। तो साहब जी रहमत कर रहे ने, नानक भगतां सदा विकास, सुने दुख पाप का नाश। कि उन्होंने भगत जिन्हों के मन के हमेशा खिड़ाव बनया रहता है।
ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ है। अगे 11वीं पौड़ी दे विच गुरु साहब जी की रहमत, सुनिया सरा गुणा के गाह, सुनिया शेख पीर पातशाह, सुनिया अंधे पावे राह, सुनिया हाथ होवे असगाह, नानक भगतां सदा विगास, सुनिया दुख पाप का नाश। सरा अर्थ ने समुंदर, सुनिया सरा गुणा के गाह, भाव नाम च सुरत जोड़न दे नाल वो गुरमुख जन गुणी ज्ञानी बन जाते हैं। भाव गुणा की सोझी हो जाती है, बहुत ही गुणवान बन जाते हैं, विद्वान बन जाते हैं। सुनिए सरा गुणा के गाह, सुनिए शेख पीर पातशाह, शेखां नूं पीरां नूं पातशाहां नूं जो मान सम्मान प्राप्त होता है संसार दे विच, ते वो मान सम्मान उन्हां गुरमुख जनां नूं प्राप्त हो जाता है जिहड़े नाम दे विच सुरत जोड़ते हैं। सुनिया तो भाव है नाम विच सुरत जोड़नी, सुनना। सुनिया अंधे पावे राह, भाव एक अन्ना मनुख भी राह लभ लैंदा है। अन्ना तो भाव ये नहीं जिन्हां दी अखां नहीं, भाव ज्ञान तो हीना, अज्ञानी जिन्हां नूं सोझी नहीं, जदों नाम दे विच सुरत जोड़ते हैं तो उन्होंने जोड़ा है जीवन का सही राह जोड़ा है वह लग जाता है। सुने हाथ हो गए असगाह, भाव इस संसार रूपी समुद्र की असलियत उन्होंने पता लग जाती है, इस डूंगाई का पता लग जाता है भी ये भव सागर कितना को डूंगा है तो असी पार किवें होना है। नानक भगतां सदा विगास, सुने दुख पाप का नाश। कहते जिहड़े भगत जन ने उन्होंने मन के हमेशा खिड़ाव बनया रहिंदा है तो दुखों के पापों का नाश हो जाता है। गुरु साहब जी ने गुरबाणी में एक जगह समझावना किया है, जे को तारू पान ताहू पुछ किरण कल, ताहू खरे सुजान वंजा एनी कपरी, चढ़ चखड़ ओहाड़ लहरी वहन लखेसरी, सतगुर सिव आलाए बेड़े डुबन नाहे पाओ। कहते हे पाए जे तू भव सागर में तरना चाहता है ना, तो जिमें संसार के बहुत सारे हनेरे है, झक्खड़ है, मीह है, इस तरह जीवन के भी काम क्रोध लोभ मोह हंकार झक्खड़ आते हैं। तो तू गुरु की शरण में आ, गुरु की बाणी नूं सुन, बाणी दे विच सुरत जोड़, तो तू इस भव सागर तो पार लंघ जाएगा। तो सुनिया हाथ होवे असगाह, गुरु साहब जी समझावना कर रहे हैं जिहड़े नाम की सुरत जोड़ते हैं, नाम नूं सुनते हैं, तो इस भव सागर की डूंगाई का पता लग जाता है, तो इस तो पार लंघ जाते हैं। तो भगत जना के मन के हमेशा खिडाव बनया रहता है। तो सुनिए जी 4 पौड़ियां ने, तो चारे पौड़ियां दे विच जो आखिरलियां पंक्तियां हैं वो हैं नानक भगतां सदा विगास, सुनिया दुख पाप का नाश। तो अगे जी पौड़ियां हैं उन्हें 4 पौड़ियां मन्ने दी, तो मन्ने की जो आखिरलियां पंक्तियां ने 4 दे विच वो हैं ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। तो 12वीं पौड़ी दे विच गुरु साहब जी रहमत कर रहे हैं, तो 12वीं पौड़ी विच उन्हां गुरमुखां वाली सारा है जिन्होंने नाम नूं सुनिया तो सुन करके मन लिया है। हुण बच्चा क्लास में बैठा गल तो सुनी पर मन्नी नहीं, तो उन्होंने समझ नहीं आती। हुण पिताजी ने किसी काम नूं किया, सुन तो लिया पर मन्निया नहीं, तो बापू खुश नहीं होगा। तो इस करके जो गल सुनी है तो उसनूं मनना भी है। 3 मूर्तियां ने, तीनों एको वर्गियां हैं। बाजार में बंदा गया है, कहते हाँ जी की रेट है, कि तिना का वखरा वखरा रूप है। ये जी 2 ने 100 रुपए दी ने, तीजी जी है तो ये 1 लाख रुपए। कहते भाई इन्हों का जो शकल तो एको वर्गी है, नैन नक्श भी एको वर्गे हैं। तो बंदे ने की किया, तिला चुकया, इधरों कन में पाया, बाहर निकल गया। कहते गल सुनता है कि दूजे कन चो कट देता है। दूजी मूर्ति कन चों पाया तिला, मूँह के राही बाहर आ गया। कहते गल सुनी तो नाल उन्हें मिमिक्री की, नकल की,
देखो जी, अज ज्ञानी जी एवं बोल रहे सन, अज टीचर जोड़े सन, मास्टर से एवं पढ़ा रहा सी, गल नूं सुनिया तो सही पर जुबान तो बाहर कढ़ दिता। तीसरी जी मूर्ति है, इधरों तिला पाया तो सीधा अंदर, इधरों तिला पाया तो सीधा अंदर, भाव गल नूं सुनिया तो सुन करके मन लिया, हृदय भी टिका लिया, कहते ये गुरमुख है। सो इसी तरह जो संसार में जोड़े मनुख ने जोड़े गल नूं सुनते हैं, गुरु की सिक्ख्या नूं सुनिया तो सुन करके मन लिया, गा भी है, सुनी है, मन रखी है, पर गाना है, गा करके सुनना है, तो सुन करके उसनों कमाना है, रब नूं प्यार करना है। ये बाणी क्यों पढ़नी है? सुनने वास्ते। सुनना क्यों है? समझने वास्ते। समझनी क्यों है? कमाने वास्ते। सो गल नूं हम 4 पौड़ियां सुनिया जी, तो हुण जिन्होंने गुरु की बाणी नूं, गुरु की सिक्ख्या नूं सुनिया तो सुन करके मन लिया, उन्होंने किहो जी अवस्था हो जाती है, मन्ने की गत कही ना जाए, भाव जिसने सुन लिया, सुन करके मन लिया, उन्होंने अवस्था कोई बयान नहीं कर सकता। मन्ने की गत कही ना जाए, जे को कहे पिछे पछताए, जेकर कोई दसन का जतन करे फिर उसनों पछताना पैंदा है। कागज करना लिखणहार, किसी कागज के नाल उन्होंने गुरमुख प्यारियां की अवस्था कोई लिख नहीं सकता। किना दी? जिन्होंने सुन करके मन लिया है। इतने मन्ने नन्ना नूं ला लगी हुई है, उच्चारण है मन्ने, तो मन्ने का भाव है जिसने गल नूं मन लिया है। अगे 3 पौड़ियां उत्ते जुलावा हैं, मन्ने जिसका भाव होगा मनन दे नाल, तो इसका भाव है जिसने मन लिया है। फिर ध्यान देना, मन्ने, मन्ने तो भाव जिसने मन लिया है, उसकी अवस्था गत कहते हैं अवस्था नूं, उस अवस्था को कोई बयान नहीं कर सकता। जे को कहे पिछे पछताए, जेकर कोई दसन का जतन करे फिर अंत में पछताना पैंदा है। कागज कलम न लिखणहार, किसी भी कागज के नाल, किसी भी कलम के नाल उसकी अवस्था को कोई लिख नहीं सकता। मन्ने का वह करन विचार, उसकी अवस्था वाले लोग बैठ करके विचार करते हैं। ऐसा नाम निरंजन होए, अंजन आखदे ने मालक माया नूं, कालक नूं, निरंजन कालक तो रहत, माया तो रहत। ऐसा जो नाम है मालिक का, वो माया तो रहत है। जे को मन जाने, इतनी टिप्पी लगी है, मन भाव जिसने मन करके जान लिया है, मन मन के नन्नू सिहारी है, कोई टिप्पी नहीं, मन दे विच वसा लिया है। जे को मन जाने मन कोए, भाव जिसने ये गल ताही समझ आती है जे कोई मनुख अपने अंदर लगन लगा करके वेखे, मन करके वेखे, ताही वो उस अवस्था को बयान कर सकता है, समझ सकता है। अन्यथा दूजा बंदा नहीं। अगर तीजी जो 3 पौड़ियां ने उसका उच्चारण है मन ने। आओ इन 3 पौड़ियां की होर व्याख्या करनी है। मन सुरत हो गया मन बुद्ध, मन सगल पवन की सुरत, मन मुँह चोटा ना खाए, मन जम के साथ न जाए। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मन सुरत हो गया मन बुद्ध, जिन्हां दा मन सुरत हो गया मन बुद्ध, नाम सुरत जोड़न दे नाल कि जिस जेकर मनुख प्रभु परमात्मा के नाम के लगन लग जाए तो उसकी जो सुरत है बहुत ही उच्ची हो जाती है, मन के जागृति आ जाती है, मन बुद्ध भाव जागृति आ जाती है। मन सगल भवन की सुध, मनन के नाल सारे भवना की सोझी हो जाती है कि हाँ प्रभु परमात्मा हर थां से सर्व व्यापक है। मन मुँह चोटा ना खाए, तो मुँह ते फिर सट्टा नहीं खाता। मन जम के साथ ना जाए, तो भाव जमा की फाही तो बच जाता है। नाम सुरत जोड़न के नाल, नाम मनन के नाल। ऐसा नाम निरंजन होए, ऐसा प्रभु परमात्मा का नाम है, जिनको मन जाने मन कोए। मन मार्ग ठक न पाए, भाव अकाल पुरख वाहिगुरू के नाम सुरत जोड़न के नाल जे मन पती जाए तो उन्होंने धार्मिक रस्ते में कोई रुकावट नहीं पाता। भावें बंद बंद कट्टे जान पर वो डोलते नहीं। मन पथ से प्रगट जाए, बड़ी इज्जत के नाल उस मालिक के दर से पहुँचते हैं। मन मग न चले पंथ, रास्ते में कोई रुकावट नहीं आती। मन धर्म से भी संबंध, तो उन्होंने सीधा संबंध धर्म नाल बन जाता है। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को
मन जाने मन कोए 15वीं पौड़ी के साहिब जी बख्शिश कर रहे हैं। मन है भाव है मोक्ष द्वार, उन्होंने मोक्ष की पदवी प्राप्त हो जाती है जिन्हों के मन जड़ा है नाम जिन्हों का जे मन प्रभु के नाम में लगन लग जाए तो मोक्ष की उन्होंने पदवी प्राप्त हो जाती है। मन परवार है साधार, तो ऐसे गुरमुख जन अपने परिवार को भी अकाल पुरख की टेक दृढ़ कराते हैं। मन तारे तारे गुरसिख नाम जो लगन लग जाए तो फिर गुरु आप भी करता है कि अपने गुरसिखा भी तार लेंदा है। मन नानक पहले ना सिख कहते हे नानक उन वो गुरमुख जन किसी दर दर से नहीं मंगते। ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए, जेकर कोई मन करके जान लवे नाम की लगन लग जाए तो ही उसमें इस अवस्था का पता लगता है। ऐसा प्रभु परमात्मा का नाम है जो माया को निर्लेप है। तिसे गुरु साहब जी समझावना कर रहे हैं। तिसे त्याग आन को जाचें मुख दंत रसन सगल कस जावत, रे मन मूल सिमर सुख दाता नानक दास को यह समझावत। मनुख जड़ा दर दर के पिठिया मंगता फिरता है तो मूँह नक सब घिस जाते हैं पर कोई कुछ नहीं कहता। तो साहिब जी बख्शिश कर रहे हैं जे मांगना है तो केवल अकाल पुरख वाहिगुरू प्रभु परमात्मा के अगे, क्योंकि वो ही सारिया दाता बख्शिश करने वाला है। दद्दा दाता एक है, वो अकाल पुरख वाहिगुरू केवल तो केवल वो एक है। पर जिन्होंने उसके हुक्म को सुनिया सुन करके मन लिया तो उन्होंने इस संसार में मान वडियाई प्राप्त हुई। जिवें गुरु साहिबान की अगर गल करते हैं, भाई लहणा जी गुरु दत्ते आए, अगर गुरु साहिब जी ने कोई भी हुक्म किया भावें मरी हुई चूही को बाहर कटना है या रात को 12 बजे कंध की उसारी करनी है, तो भाई लहणा जी ने गुरु नानक साहिब जी का हर हुक्म मनिया। तो हुक्म मनने के नाल ही आप जी लहणा जी तो गुरु अंगद साहिब हो निबड़े। इसी तरह तीजे पातशाह गुरु अमरदास महाराज जी ने 62 साल की उम्र के 12 साल लगातार सेवा की। ते सेवा के सदका हुक्म मनने के सदका आप जी गुरु नानक साहिब की गद्दी के वारिस बने। तो जोड़े गुरु साहिबान ने जोड़े सिख ने जिन्होंने गुरु घर की सेवा की, जिमें भाई मंझ जी मंझ प्यारा गुरु का गुरु मंझ प्यारा मंझ गुरु का वह जग लंघनहारा। तो इस तरह किन्ने ही गुरसिख प्यारे जिन्होंने गुरु की गल सुनिया सुन करके मन लिया तो उन्होंने गुरु दरबार के मान सम्मान प्राप्त होया। तो ये 15 पौड़ियां की आप विचार श्रवण की है। 10 मिनट आप सवाल जवाब करेंगे। जेकर किसी बच्चे के मन के कोई अगर सवाल है तो वह हुण पूछ सकता है। तो 5 बजे तो लैकर के 5:30 बजे तक कल जो पढ़िया सी 5 पौड़ियां, तो उन्होंने 5 पौड़ियां की विचार दोबारा आप रिपीट करनी है। सो 5 बजे तो लैकर के 5:30 बजे तक फिर दोबारा क्लास लगेगी, जिस दे विच जो पहली 5 पौड़ियां ने कल जो आप पढ़िया सी सुनिया सी उसकी विचार दोबारा की जाएगी। जिन्होंने बच्चों ने कल अटेंड नहीं किया सी तो अज वो अटेंड कर सकते हैं, या जोड़े बच्चे दोबारा उसको रिपीट करके सुनना चाहते हैं वो सुन सकते हैं। तो 10 मिनट किसी बच्चे के मन के अगर कोई भी सवाल है तो आप जी हम पूछ सकते हो। 10 मिनट का समा आप जी का है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।